come someday. Oh, deep in my heart, I do believe. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और फिर आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल्स। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं बच्चों कि ये जो चैप्टर है ना, ये पूरी ज्योमेट्री का बेस है। इसके बिना ना तो आपसे ट्रायंगल बनना है, ना ही क्वाड्रिलेटरल बनना है। तो यहीं से आज से हम शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री, और पहला चैप्टर है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स, और पढ़ेंगे इसको बहुत ही विस्तार में। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को और देखते हैं क्या ही है शुरुआत। तो पहली ही स्लाइड में हमें बता रहा है कि हमें पढ़ना है कि लाइन्स एंड एंगल्स का पूरा इंट्रोडक्शन, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, है ना। सारी चीजें हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले ही बच्चों, सबसे पहले ही मुझे अगर इसकी शुरुआत करनी है तो क्या मुझे ये जान लेना जरूरी है कि लाइंस क्या होती हैं। तो लाइन भैया एक ऐसी रे जो एंडलेस है ना। यहाँ इस तरफ तक जा रही है इनफाइनाइट तक, और यहाँ इस तरफ तक जा रही है इनफाइनाइट तक। ऐसी रे को हम लोग बोलते हैं लाइन, है ना, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक, यहीं पर शायद आगे मैंने लिखा भी हुआ है कि हमारे पास बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन ऑन लाइंस एंड एंगल्स। बेसिक टर्म्स में हमें क्या क्या पढ़ना है ना। सारी वो टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पर कवर करेंगे जो हमारे आगे चैप्टर में यूज होनी है, और फिर एक एक वहां पर क्वेश्चन के बीच में इनको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहीं पर हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? तो लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात कर लूं, यहीं पर यदि अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बना दूं, तो लाइन का ही एक सेगमेंट, है ना, जिसके एंड पॉइंट्स हों बच्चों। जैसे सपोज ये ए और ये बी, यानी कि एक फिक्स्ड पोर्शन है लाइन का, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, जिसका इधर भी एंड पॉइंट फिक्स है और इधर भी एंड पॉइंट फिक्स है। ठीक है, अब रे क्या होती है? तो रे अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट्स, है ना, एक ऐसी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट्स है, कुछ इस तरीके से। जहां से शुरू हो रही है उसका इनिशियल पॉइंट तो है, पर कहां तक जाएगी उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रे बोलते हैं। ठीक है, तो अक्सर करके बच्चों को इस बात में कंफ्यूजन होती है कि लाइन क्या होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों जिसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स हैं, ये भी और ये भी, और रे क्या होती है जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों की सुविधा के लिए लिख भी देता हूँ। ये है बच्चों लाइन, ये है मेरे पास लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये है लाइन सेगमेंट और इसको हम लोग बोलते हैं रे। क्लियर? एकदम बढ़िया तरीके से। तो बढ़ जाएं आगे, फिर क्या दिया गया है नेक्स्ट हमें? कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों? तो सबसे पहले तो इसको समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, है ना। एक लाइन, एक लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स, है ना, एक लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोलिनियर पॉइंट, है ना। को का मतलब ही होता है जहां एक साथ हो, ए बी सी, है ना। तो इस तरीके के पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हो उनको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसी तरीके से जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई ना कर रहे हो उनको हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये जो है बच्चों, ये है हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, और ये जो है, ये वाली जो है, इनको हम लोग कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। बच्चों एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, है ना, सारी की सारी टर्म्स पहले ही क्लियर कर लें ताकि क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। ठीक है, क्योंकि ये जो सारी चीजें बच्चे इंटरलिंक्ड है ना, जब क्वेश्चंस में आएंगी तो फिर आप लोगों को परेशान करेंगी, इसलिए बेहतर होगा कि यहीं पर इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल क्या होता है? तो एंगल यहाँ से अब शुरू होता है हमारा चैप्टर। अब हमें पढ़ने हैं एंगल क्या होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे।
एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, है ना। तो बच्चों एंगल क्या होता है इनकी डेफिनेशन के अनुसार, एक ही पॉइंट से जाने वाली दो रे, है ना, इनके बीच के इंक्लिनेशन को हम लोग बोलते हैं एंगल। तो उन्होंने भी शायद यही लिखा है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल्स आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल्स। इनको हम लोग बोलते हैं आर्म्स, ठीक है। ये एंगल की क्या है, आर्म्स हैं, ठीक। और इनके बीच में जो भी इंक्लिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल, और एंगल को आमतौर पर हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये शायद 9th क्लास के बच्चों के लिए नया वर्ड होगा थीटा, है ना, लेकिन 10th तक आते आते कान पक जाएंगे थीटा सुनते सुनते, ठीक है। तो अभी से शुरुआत कर लें। अब बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो एंगल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमें बचपन में ऐसे पढ़ाया जाता था, ऐसा जो 90 डिग्री से थोड़ा सा छोटा होता है ना। 90 डिग्री से छोटे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। फिर जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। फिर जो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है, ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट 360 डिग्री के एंगल को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। यही सारी कहानी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देख लेते हैं एक्यूट एंगल्स कैसे होते हैं, है ना। ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे हैं इनको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल्स, है ना। अब ये मत बोलना यार कि 90 डिग्री क्या होता है, 8th क्लास तक 90 डिग्री तो सबको पता होता है, ठीक। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों राइट एंगल। राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। फिर इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। ऑब्ट्यूस एंगल कैसा होता है बच्चों, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता था, ऐसे करके बता देते थे ये है एक्यूट एंगल, ये है 90 डिग्री का एंगल, फिर इस तरीके से 180 डिग्री का एंगल। तो पूरे हाथ से एंगल बनाकर छोटी क्लासेस में बता दिया करते थे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो कुछ इस तरीके के डिजिटल बोर्ड वगैरह होते नहीं थे, है ना। शामपट पे पढ़ाया जाता था, शामपट यानी ब्लैक बोर्ड चौक से, ठीक है। तो इतनी टेक्नोलॉजी उस समय थी नहीं, लेकिन जो मेमोरीज हैं वो अभी भी हम लोगों के दिमाग में है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों स्ट्रेट एंगल की, है ना। जो एक स्ट्रेट लाइन पर बना हो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल, है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो ऐसा होता है जो 180 डिग्री से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो मैंने कौन कौन से एंगल आप लोगों को बता दिए, एक बार लिख दूं क्या, एक बार लिख दूं क्या, ठीक है। ये है एक्यूट एंगल, ये है अक्यूट एंगल, है ना, अक्यूट एंगल। ये है राइट एंगल, ठीक। ये है बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। और ये है मेरे पास स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल जो होता है बच्चों 180 डिग्री का होता है। और ये है मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। एक और बता ही दूं क्या लगे हाथ, एक और लगे हाथ बता ही दूं क्या, चलो यहाँ बना देता हूँ, है ना। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये एंगल पूरा घूम फिर के वापस यहीं तक आ गया, है ना, घूम फिर कर वापस इसी पर आ गया। ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल जो होता है बच्चों वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है, क्लियर है। तो शायद आगे की स्लाइडों में भी यही बात की ही गई होगी, राइट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ तक बात मैंने आप लोगों को बता दी। तो मैंने कितने टाइप्स के एंगल आप लोगों को बताया एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हमने सबसे पहले पढ़ा अक्यूट एंगल, देन उसके बाद राइट एंगल, देन इसके बाद हमने पढ़ा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद हम लोगों ने पढ़ा बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल के बाद हम लोगों ने पढ़ा कंप्लीट एंगल, है ना। शायद एक मैं कुछ अभी भी मिस कर रहा हूँ, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, है ना। यस, एक होता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट। इतने टाइप के एंगल्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े।
ठीक है। फिर इसके बाद होते हैं कुछ पेयर्स में एंगल, है ना, कुछ जो हमेशा पेयर में होते हैं। उसी में सबसे पहला है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, इस टर्म्स का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है पूरे चैप्टर में, इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, उन एंगल्स को हम लोग कंबाइंडली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलकर हमें पढ़ने को मिलेगा सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री हो, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो क्वेश्चंस में इस तरीके से किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए या सप्लीमेंट निकालने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरे पास सपोज मान लीजिए कि मुझे दे दिया गया है कि एंगल ए बराबर है 30 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ए यानी कि 60 डिग्री। इसी तरीके से आप किसी भी एंगल का सप्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, टू एंगल्स विद अ कॉमन वर्टेक्स, है ना। एडजेसेंट एंगल को मैं हमेशा पड़ोसी एंगल बोलता हूँ, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है मैं बनाकर बताता हूँ। जैसे ये और ये, है ना, ये एक तो पहली चीज उनके पास, सपोज इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसको नाम दे देते हैं एंगल 2। एडजेसेंट एंगल में हमेशा 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 एक आर्म कॉमन होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये O, ये A, ये B और ये C। तो ओ बी आर्म जो है वो दोनों ही एंगल में क्या है, कॉमन है। तो एडजेसेंट एंगल की पहचान क्या होती है, एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होंगे और एक आर्म दोनों में कॉमन होगी। आप इनको पड़ोसी एंगल भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद है बच्चों हमारे पास लीनियर पेयर एंगल्स, है ना, लीनियर पेयर एंगल्स। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब कभी भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम उसको बोल देते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। व्हेन टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, है ना। यदि अगर यही दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बना रहे होते तो ऐसी होती ना कुछ कहानी, ओ यहाँ कहीं पर होता, है ना, बी यहाँ कहीं पर होता और ये दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री बना रहे होते, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये ए होता, ये सी होता और ये बी होता, ठीक है। तो जब कभी भी एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री एंगल बनाने लगे, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या ही है अगला टास्क, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझने से पहले ये समझ लें कि जब कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, बच्चों को तो अक्सर करके इस बात में ही कंफ्यूजन होती है कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है ना। तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है कहीं पर भी एक दूसरे को कट करें, लेकिन बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो जब कभी भी दो लाइंस, सपोज इनको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो इस तरीके की अगर दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो एंगल्स होते हैं ना बच्चों, इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर होगा किसके, एंगल 4 के। और इन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर सभी को। इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट दे आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसी मैंने यहाँ बना रखी है, एक बार और बना देता हूँ। ये रही हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब कभी भी लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। जो दो लाइंस कभी भी मीट ना करें, ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो जो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो लाइंस मीट नहीं करती हैं या इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। जब कभी भी कोई दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिन लाइनों के कभी मिलने की आशंका नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्लियर है, बढ़ चलें अगले क्वेश्चन पर।
अगली स्लाइड पर, सॉरी, कुछ पेयर ऑफ एंगल्स हैं मेरे पास, है ना, जो हमेशा पेयर में ही होते हैं और ऑलरेडी हम लोग इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा सा और करते हैं। देखिएगा ज़रा ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, ऐसे एंगल्स जिनका सम हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सपोज ये एंगल ए, ये एंगल बी, तो एंगल ए और एंगल बी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे, जब इनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है, क्या क्या बोलती पब्लिक, ठीक। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होंगे हमारे पास, जब कभी भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ये एंगल ए और ये एंगल बी, यानी कि जब कभी भी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री होगा, तब ऐसी सिचुएशन में हम इनको क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी आप इनको कह सकते हैं, ये भी एक तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स ही होंगे, लेकिन ये हमेशा क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन पर होंगे, है ना। तो यदि अगर हमारे पास सपोज मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई दो एंगल्स हैं, ये ए और ये बी, इनका सम भी हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बट इस बात का ध्यान रखें, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर ही बने होंगे। ठीक है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर ही बने होंगे। ठीक, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, तो एडजेसेंट एंगल के बारे में भी हमने बताया कि ऐसे दो एंगल, अरे यार क्या कर रहे हो डब्लू, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो एक ही वर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं और जिनके पास एक आर्म कॉमन होती है। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, ये एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो इनको नाम दे दो ओ, ए, बी और ये। क्लियर है इतनी बात सभी को, एकदम बढ़िया तरीके से, सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है एकदम। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या ही है नेक्स्ट। एक्सियम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इनके बारे में कुछ धारणाएं हैं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लीनियर पेयर एंगल्स जो होते हैं, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। एक बार फिर से बता देते हैं, वही बात घुमा फिरा कर फिर बताई गई है। एक रे पर एक रे और है ना, और ये दोनों एंगल्स मिलाकर अगर, ये दोनों एंगल्स मिलाकर अगर 180 डिग्री बना रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स बोलेंगे। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स क्या होगा, यानी कि यदि अगर कभी मान लीजिए, कि एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम 180 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री है, तो हम ए ओ बी को एक स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। इट मीन्स इसका मतलब है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये पहले वाले का जस्ट कन्वर्स ही है, वो पहले ये बोल रहे थे कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 180 डिग्री होंगे, दूसरे में वो कह रहे हैं अगर एंगल 180 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है है ना, घुमा फिरा कर कहते हैं ये लोग। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, एंड दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। इन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है, बढ़ जाएं आगे फिर, क्या दिया गया है नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस विद अ ट्रांसवर्सल। बच्चों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, बहुत इत्मीनान से समझिएगा, क्योंकि ना केवल 9th क्लास में, 10th क्लास में, और इवन जब तक ज्योमेट्री आप लोग पढ़ेंगे तब तक ये पार्ट आपके काम आने वाला है। अब ज़रा इसको ज़रा ध्यान से समझें कि ये क्या हमको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो, यदि अगर सपोज मान लीजिए कि मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, बढ़िया कलर में बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक ठीक हाईलाइट हो पाए बातें, है ना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रही मेरे पास दो पैरेलल लाइंस और इसको इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्रांसवर्सल। ठीक है,
अब इनके बीच में कौन कौन से एंगल्स बनेंगे, तो मैं इनका कर दे रहा हूँ नामकरण। ठीक है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ पर 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 1 के करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 8 है और ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, साथ ही साथ एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग एंगल 6 है और एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग एंगल 7 है। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये सब तभी होगा जब दो लाइंस पैरेलल होंगी और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही होगी। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 3, एंगल 5 है ना, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है अंदर की तरफ अल्टरनेट है ना। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के एंड एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के एंड एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के। ठीक है, ये हैं बच्चों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर हम लोग पढ़ेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, या कुछ जगहों पर ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी लिखा होता है ना, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। और ये हमेशा बच्चों इनका सम 180 डिग्री होता है, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। ये एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 है ना। फिर इसके बाद हम लोग बच्चों पढ़ेंगे लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स तो जो भी स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 1 बराबर कितना है 180 डिग्री, एंड सिमिलरली 5 प्लस 6, 6 प्लस 7, 7 प्लस 8 और 8 प्लस 5, ये जो है ये पेयर्स में एंगल 180 डिग्री होंगे। अब मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ। देन उसके बाद हमें पढ़ना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल 6 बराबर होगा किसके, एंगल 8 के एंड एंगल 5 बराबर होगा किसके, एंगल 7 के। इसी तरीके से एंगल 2 बराबर होगा बच्चों एंगल 4 के और एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब कभी भी दो लाइंस पैरेलल हो और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये इतने एंगल्स बनते हैं जिनका यूजेज हमें क्वेश्चंस में ढेर सारा देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी अगर कुछ होंगे तो उनका जिक्र भी हम लोग आगे चलकर करेंगे। ठीक है,
करते हैं इसको एक बार समराइज पूरा। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। अब ये उसका उल्टा कह रहे हैं, है ना, उसका उल्टा कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बनाकर बता देता हूँ वो क्या कह रहे हैं हमसे, ठीक है। वो हमसे ये कह रहे हैं कि अगर कभी सपोज मान लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए, यानी कि एंगल 1 बराबर हुआ एंगल 2 के, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। कौन कौन सी लाइंस, तो नाम भी दे दो, एल और एम, और ये वाली लाइन जो है इसको एन नाम दे देते हैं। तो दो चीजें हैं, है ना, वो उल्टा भी बोल रहे हैं सीधा भी बोल रहे हैं, है ना, कि यदि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है हमसे, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। जब कभी भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर उसकी अगली लाइन में उन लोगों ने उल्टा लिखा है कि यदि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, है ना, वाइस वर्सा। If a transversal intersect two lines such that the pair of alternate interior angles are equal, then the lines are parallel, ठीक है। If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary। हम लोगों ने पढ़ा है ये को इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यदि अगर दो लाइंस इस तरीके से हैं तो ये दोनों एंगल जो हैं ये हमेशा क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, है ना। If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angle on the same side of the transversal are supplementary। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल या फिर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है उन्होंने, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अब इसी का उल्टा कह दिया उन्होंने, यदि अगर दो लाइंस पैरेलल है, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और अगर ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हुआ तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। लाइंस पैरेलल हैं तो सम 180 डिग्री होगा कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का, और सम 180 डिग्री है तो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं हम लोग, लाइंस दैट आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, है ना। तो यदि अगर मैंने ये कहा कि यदि अगर इसको एक अलग से पेज लेकर बता दूं क्या, वो हमसे ये कह रहे हैं यदि अगर दो लाइंस पहले से पैरेलल है और मैंने एक लाइन पैरेलल बना ली इस लाइन के, है ना, ये एल, ये एम, ये एन, है ना, ये पहले से थी कि एल पैरेलल है एम के, और फिर मैंने एक लाइन बना ली एन पैरेलल एल के, तो ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, एल इज पैरेलल टू एम इज पैरेलल टू एन, ठीक है। तो ये था पूरा समराइज फॉर्म हमारा उसका, जब कभी भी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ट्राइंगल के बारे में, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ए बी सी, ठीक है। इसको अगर मैं नाम दे दूं एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 3, तो इन तीनों एंगल का सम जो होता है बच्चों कितना होता है 180 डिग्री, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। इसको मैं बार बार बोलता हूँ, एएसपी नहीं जानता। इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एक लास्ट प्रॉपर्टी ट्राइंगल के बारे में और लिखिए, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angle। ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए, जैसे सपोज इसी को कर दिया मैंने, यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा एंगल 1 वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। कहने का मतलब है एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल की। तो यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों हमारा लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन। जल्दी ही फटाफट हम लोग लेकर आएंगे इसकी एक्सरसाइजेज और करेंगे मजे से ढेर सारे क्वेश्चंस और इनहेंस करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स को। आई होप ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर सच में ऐसा है लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, जय हिंद।